चलो भैया अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमने आपको बता दिया पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी ये कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आओ जरा देखो। पहला केस है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पहला केस है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और दूसरा केस है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब याद रखना जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होंगी तब उस केस में हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। कौन कौन से दो अकाउंट होते हैं? एक अकाउंट होता है बेटा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है बच्चा करेंट अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। अब ये होते क्या हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, आओ जरा देखा जाए। बात समझ में आ रही है? कैपिटल अकाउंट दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आओ जरा देखते हैं फॉर्मेट। हम फिक्स्ड के केस में बात कर रहे हैं, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो उसके केस में दो अकाउंट बनते हैं ना, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी, मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दो पार्टनर्स है ए और बी, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स ए और बी, ए और बी, ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। फिर मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं करेंट अकाउंट का। आओ जरा देखो, सेम बनता है, करेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम है, बस इसके अंदर जो आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं वो डिफरेंट है। ये बन गया फॉर्मेट करेंट अकाउंट का। चलो लिख लो भाई, मेरे साथ साथ बना लो तो बढ़िया ही है। ठीक है ना, आज तो एकदम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह से हाथ एकदम हो गए दर्द भाई, पीपीटी बनाएंगे रात भर बैठकर और उसके बाद शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आओ देखो, पर्टिकुलर्स और उसके बाद ए और बी, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए और बी। ठीक है ना, अब बात सुनो, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। लेट्स से कैपिटल के बैलेंस उतार लिए हम लोगों ने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट या पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कैपिटल का कोई नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड पर उतार लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, लेट्स से ए पार्टनर लेकर आया है, इसको बोला हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और मान लेते हैं कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, इसको बोलेंगे कैपिटल विड्रॉन। बात समझ में आ रही है? एक हुआ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फिर हुआ कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें आएंगी, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई कैपिटल पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और कैपिटल के बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी। बात समझ में आ रही है? अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? बाकी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हमें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मतलब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर करंट अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंस दे रखे हैं तो क्रेडिट साइड पर, अगर नेगेटिव बैलेंस दे रखे हैं मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर। फिर हम पार्टनर्स को कुछ भी देंगे, लेट्स से अगर पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय सैलरी।
तुम सुनो, तुम्हारे अकाउंट में अगर कभी पैसे आते हैं तो तुम्हारे पास क्या लिख के आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस। मतलब जो भी पार्टनर को मिलेगा वो उसके क्रेडिट साइड पर जाएगा करंट अकाउंट की। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर पार्टनर्स को लेट से कोई कमीशन देना है तो बाय कमीशन। सिमिलरली पार्टनर से कुछ चार्ज करना है, पार्टनर से ड्रॉइंग्स कर लिया तो 2 ड्रॉइंग्स, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर बाद में बैलेंस लगा देंगे। तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और करंट अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, साथ में कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन को रिकॉर्ड किया जाता है। वेयरएज करंट अकाउंट के अंदर हम जो भी पार्टनर्स को देंगे और जो भी पार्टनर से चार्ज करेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। अब आते हैं अगले केस पर, जब कैपिटल्स होती हैं फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल्स होती हैं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, उस केस में कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। अक्सर क्वेश्चन में जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो फिक्स्ड बोला गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं बोला गया तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग ही होती है। अब फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है? सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में बच्चा पार्टी सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ये उसकी डेबिट साइड, ये उसकी क्रेडिट साइड। यहां है पर्टिकुलर्स ए और बी, देन पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है ना? अब कैपिटल अकाउंट में हम सब कुछ नोट कर डालेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। सारे आइटम्स, अगर कैपिटल का बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टनर्स को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो बाय सैलरी, पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से हम ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं तो 2 ड्रॉइंग्स, मतलब, और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करें तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट को अगर क्लब कर दें तो क्या बनता है? फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अब एक छोटा सा रिवीजन बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो कैपिटल्स विल बी अज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग। उस केस में केवल एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर फिर सारे आइटम्स को नोट कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कभी क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स दे रखी होंगी तो उस केस में 2 अकाउंट बनाएंगे, एक होगा कैपिटल, एक होगा करंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की बैलेंस, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन आएगा, और करंट में बाकी सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब तुम बोल रहे होगे कि सर इतना थ्योरी बता दिए हैं, कोई क्वेश्चन रखे हैं अपने पास तो क्वेश्चन कराइए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो भैया चलो, इतना कह रहे हो तो एक क्वेश्चन करा कर दिखाते हैं। चले कराया जाए। आओ जरा रीड करते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चले 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 शुरू किया जाए। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा पार्टी कि शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2023, contributing 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as additional capital on 1 July 2023. They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of 5,000 per quarter. Interest is to be allowed on capitals at the rate 8% per annum and charge on drawings at the rate 10% per annum. Drawings of Shiv and Hari during the year were 12,000 and 10,000 respectively. Profit as at 31st March 2024 before the above adjustments was 1,96,000. क्वेश्चन में बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ। इतनी सारी बातें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन तो कर लिया रीड, अब बढ़ते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आप नए बच्चे हैं, आपने कभी भी मेरा कोई पहले वीडियो नहीं दे रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप रजिस्टर के लेफ्ट साइड से इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू करिएगा। लेफ्ट साइड के पूरे पेज पर आप सभी लोग बना लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी हम लोग बनाते हैं फटाफट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है ना, ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहां क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, देन आएगा बच्चा पार्टी अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स अगेन, एंड देन अमाउंट। फिर हमको इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब दो पार्टनर्स हैं, शिव और हरि, तो चलो भैया इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। शिव और हरि, शिव और हरि, एक सेकंड, चलो बच्चा, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, और जल्दी से इसका भी फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं। यहां आएगा पर्टिकुलर्स, देन शिव और फिर हरि, देन आएगा पर्टिकुलर्स, शिव और हरि। ठीक है बच्चा पाड़ी, चले शुरू किया जाए। और यहां पर अपन करेंगे वर्किंग नोट्स और फिर बनाएंगे जर्नल एंट्री। ये हो गया वर्किंग नोट्स, और अगले पेज पर हम बनाने लग जाएंगे जर्नल एंट्री। चले, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ रही है बच्चा पाड़ी एकदम। चलो भैया चलो शुरुआत की जाए, एक एक करके पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमको क्वेश्चन वापस से पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं। शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अभी अभी ये लोग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और इन्होंने 5 लाख और 2 लाख रुपए की कैपिटल डाली है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में हमको डेट्स भी दे रखी हैं, तो हमें डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं और एक डेट का कॉलम भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां बना लिया हमने डेट का कॉलम, एंड देन आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है ना, आपकी कॉपी में जगह ज्यादा होती है, टेंशन मत लो। डेट का कॉलम एंड देन आ जाएगा पर्टिकुलर्स। मुझे आपको सब कुछ एक ही पेज पर दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं। ठीक है, आओ जरा फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है 1 अप्रैल 2023 को शिव और हरि ने 5 लाख 2 लाख लाए। तो 1 अप्रैल 2023, तो यहां लिखा 2023 अप्रैल 1 लिखेंगे हम लोग बाय बैंक। देखो भाई, इनकी पहले से कोई बैलेंस तो था नहीं, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमने बैलेंस को उतारा नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। कितना कितना कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है? 5 लाख और 2 लाख। मैंने 5 लाख यहां लिख दिया, फिर मैंने 2 लाख यहां लिख दिया। बात समझ में आ रही है? 5 लाख और 2 लाख लिख दिया, सबको समझ में आ गया ये कहां से आया है? एकदम क्लियर है कि नहीं? तो चलो बच्चा पार्टी, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, जिंदगी में कुछ रंग ले आते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2023। जुलाई 1 2023 को हरि 1 लाख रुपए की कैपिटल और लेकर आया है। अब इसको कैसे लिखेंगे? जुलाई 1 को लेकर आया है, यहां लिखा जुलाई 1, यहां लिखेंगे बाय बैंक। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। हरि कितना पैसा लेकर आ गया? 1 लाख रुपए और लेकर आ गया। तो हरि के अकाउंट में हम लोगों ने 1 लाख रुपए लिख दिए। क्लियर है बच्चा पार्टी? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बढ़ू आगे। उसके बाद क्या लिखा है? दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनके बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 3:2 में शेयर किया जाएगा। लिखा क्या है? फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अब क्या बोला है? शिव और हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। शिव और हरि को 5,000 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी देनी है। एक साल में होते हैं क्वार्टर 4, तो शिव को कितनी सैलरी मिलेगी? 5,000 इंटू 4, दैट मीन्स 20,000 शिव को मिलेगी और 20,000 ही हरि को मिलेगी। सैलरी देने के लिए हम क्या करते हैं? यहां लिखेंगे टू सैलरी। किसको किसको देना है? शिव्स कैपिटल और हरीस कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, दोनों को 20-20 हजार रुपए की सैलरी देनी है, हमने यहां लिख दिया बेटा। अब सैलरी मिलेंगी पार्टनर को, तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय सैलरी।
शिव को मिल गया 20,000 और हरि को मिल गया 20,000। क्लियर बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। एक एक आइटम का ट्रीटमेंट दोनों जगह समझ में आ रहा है ना। चले आगे बढ़ें, अगला आइटम पढ़ो। लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% के रेट से। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकाला जाए? पहली बात तो 8% पर एनम के रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। सबसे पहले शिव की कैपिटल देखो कितना दे रखा है। शिव की कैपिटल 5 लाख थी। शिव की कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो इस पर 8% निकाल देंगे, ये आएगा 40,000 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हरि के साथ क्या हो रहा है ध्यान दो। हरि की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। उस पर 8% निकाला फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई एंड जून, बिकॉज जुलाई के बाद तो उसकी कैपिटल चेंज हो रही है ना। अप्रैल में जून मतलब 3 महीनों के लिए हम लोगों ने 2 लाख पर निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख। 3 लाख पर 8% बचे हुए महीने के लिए निकाल देंगे, दैट मींस 9/12। और मेरे को लिवरेज है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप प्लीज कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? कोशिश करिए। हाउएवर आपके बोर्ड में अलाउड है आईएससी के अंदर, लेकिन कोशिश करो कि ना करो बेटा, वरना आपको सीयूटी ऐसे इम्तिहान या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत आएगा। यह आ गया 4,000। फिर निकालते हैं अपन लोग 3 लाख पर। 3 लाख का 8% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, यह आ गया 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से आ गई 22,000 हरि की। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर। 40 और 22,000 रुपए कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख बेटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, INT और CAP आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है? किसको किसको देना है? शिव्स कैपिटल को और हरीश की कैपिटल को। कितना कितना? शिव को 40,000 रुपए, हरि को 22,000 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को भी मिलनी चाहिए। आओ जरा निकालते हैं, ठीक है ना? यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं IOC लिख रहा हूं, आप प्लीज पूरा लिखिएगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, ठीक है ना? कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 40,000 एंड 22,000, ये दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। हमें ड्रॉइंग्स पर चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। अब क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरि इज 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालोगे? मैं यहां निकाल के दिखा दूं। शिव का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आएगा? 12,000 रुपए है इंटू 10%। टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो जितने महीने का कैलकुलेशन करते हैं उसका हाफ। यहां पे 12 महीने का कैलकुलेशन हो रहा है तो इसलिए 6/12। और सिमिलरली हरि के साथ क्या होगा? हरि की ड्रॉइंग थी 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12। फटाफट से निकाल ले, ये आएगा 1200, 1200 का 600 रुपीज, और यहां पर आ जाएगा 500 रुपीज। यह आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखते कहां पर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को PL एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, तो यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसका किसका? शिव्स कैपिटल एंड हरीस कैपिटल। शिव का कितना आया था? 600। हरि का कितना आया था? 500। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखते हैं? यहां लिखेंगे, पहले तो ड्रॉइंग्स लिख दो। शिव की ड्रॉइंग्स कितनी? 12,000। हरि की ड्रॉइंग कितनी? 10,000। इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिख दिया। कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गई? 600 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक एक बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? कुछ जल्दीबाजी में तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है बच्चा पाड़ी? फिर आते हैं, लिखा है प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2024 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स वाज 1,96,000। ये हमें प्रॉफिट दे रखे, तो प्रॉफिट को हम लोग यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? तो ये कितना है? 1,96,000। अब सब कुछ कर डाला, लगाओ टोटल, निकालो प्रॉफिट। चलो 196 प्लस 1100 आएगा 1,97,100। ये आ गया 1,97,100। 1,97,100।
अब प्रॉफिट निकालते हैं, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, एक सेकंड बच्चा पाड़ी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें किसमें, शिव्स कैपिटल और हरीस कैपिटल। कितना प्रॉफिट आ रहा है 40, ये हो गया 40, 80 प्लस 22 1,02,000 माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट आएगा 95,100। प्रॉफिट कितना आया 95,100। अब इनके बीच में रेशियो कितना है 3:2, तो 3/5 हो जाएगा शिव का, ये आ रहा है 57,060। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। और दूसरे वाले भैया का आ रहा है 38040, हरी भैया का आ रहा है 38040, ये आ गया 95,100। ये प्रॉफिट लिख दिया। इस प्रॉफिट को कहां लिखेंगे बच्चा पार्टी, यहां पर लिखते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 57,060 38040, ये प्रॉफिट आ गया। अब मेरी बात सुनो, जब सारे एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो उनकी डेट क्या होती है, सारे एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट पर उनकी डेट होती है ईयर के एंड वाली डेट, मतलब March 31, 2000 जो भी होगा। इस क्वेश्चन में March 31, 2024 है, मतलब ये जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं 2024 March 31 को किए जाएंगे। ठीक है ना, ये जो हम सब कुछ दे रहे हैं 2024 March 31 को किया जाएगा। क्लियर। अब लगाते हैं टोटल, निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। चलो चलो बच्चा पार्टी मेरे साथ करते हैं, सारा बैलेंस निकालते हैं। आओ जरा देखा जाए टोटल कितना आ रहा है। 5 लाख प्लस 20,000, मैं आपके साथ साथ करता चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 40 60,000 प्लस 60,000 प्लस 57060, ये आ गया 6,17,060, 6,17,060, 6,17,060। इन दोनों में से ये बैलेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना माइनस कर दें 12,600, ये आ गया 6,04,460, 6,04,460। सिमिलरली हरी का निकालेंगे तो 2 लाख प्लस 1 3 लाख, 3,20,000, 3,44,000, 3,44,000 प्लस 38040, यह आ गया 382,040, 382,040। एक बार चेक कर लें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 382,040 नहीं, 382 क्या आएगा 380 आएगा, 38040। टोटल कितना रहा, एक भगवान क्या हो रहा है, फिर से कर लेते हैं 38040। ठीक है 38040। आप लोग भी चेक कर लेना बच्चा कोई गड़बड़ ना हो। 380040। अब माइनस करते हैं इसमें से 10,500, माइनस करेंगे अपन लोग 10,500, ये आ रहा है 369,540। बैलेंस कितना आया 369,540। ये तो हम लोगों ने सब लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैसे बनेगा, एकदम तुम्हें यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जब मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा तो मैं एक एक लेजर से जर्नल एंट्री सारी पास करके दिखाते हैं। आओ चलो जर्नल एंट्री को नोट किया जाए। सबसे पहले जर्नल एंट्री चलो पीएल एप्रोप्रिएशन से उठाएं तो पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ जरा लिखते हैं पहली एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट था 1,96,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम क्या कर ले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कैसे पास होगी भैया, फटाफट से देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कैसे पास होगी। लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया था 1100,
ये हम लोगों ने लिख लिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएल अप्रोप्रिएशन। नरेशन का बहुत ज्यादा नंबर कटता नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। चलो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। सैलरी दी है हम लोगों ने, तो अगली एंट्री क्या बनी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितना सैलरी दिया था, 40,000 रुपीज। हमने सैलरी देने की एंट्री पास कर ली, ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या पास होगी बच्चा पार्टी, फोर्थ एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, तो क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था हम लोगों ने, 40,000 और 22,000 मतलब 62,000, ठीक है ना भैया, ये भी लिख लिया। और फिफ्थ एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, तो वो एंट्री क्या बनेगी जल्दी से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल। कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया, 95,100 था, 57060 38040। तो हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन की सारी जर्नल एंट्री नोट कर ली। अब हम किसकी जर्नल एंट्री नोट करेंगे, अब हम जर्नल एंट्री नोट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। एक एक करके उसकी भी एंट्री नोट करते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, शिव्स कैपिटल डेबिट हरीस कैपिटल डेबिट टू ड्रॉइंग्स। चलो भैया लिखा जाए, लिखें। सिक्स एंट्री क्या होगी, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, ठीक है ना बच्चा। शिव की कैपिटल कितनी ड्राइंग की थी, 12,000, इन्होंने की थी 10,000, टोटल आ गया 22,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले बढ़े, सेवेंथ एंट्री पास किया जाए। चलो बच्चा सेवेंथ एंट्री देखते हैं क्या पास होगी। फिर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से एंट्री पास कर सकते हो, शिव्स कैपिटल डेबिट हरीस कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो करो, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना आया था बच्चा पार्टी, एक का 600 रुपए, एक का 500 रुपए, टोटल 1100। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। अगली एंट्री क्या पास होगी, बैलेंस की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, कभी भी हम बैलेंस की एंट्री पास नहीं करते। इधर अब देखो यहां पर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लेकर आए हैं। चलो एंट्री बनाते हैं, एट्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीस कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आया है, शिव लेकर आया था 5 लाख, हरी लेकर आया था 2 लाख, टोटल आ गया 7 लाख। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इस तरह नहीं लिखना है, आपको पूरा न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े, उसके बाद देखो जुलाई 1 को क्या हो रहा है, जुलाई 1 को हरी कैपिटल और लेकर आ रहा है। अब और कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीस कैपिटल अकाउंट। कितना बनेगा, कितना कैपिटल लेकर आएगा हरी, 1 लाख रुपए और लेकर आ गया, इसकी एंट्री बना दी। देखो जर्नल एंट्री बनाना कितना इजी है आपके लिए। फिर देखो सैलरी मिल रही है तो सैलरी डेबिट टू शिव टू हरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है टू शिव टू हरी, पीएल एप्रोप्रिएशन मिल रहा है टू शिव टू हरी। अब इसकी तुम चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो, लेकिन मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। ये पहले क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं, उसके बाद आप जर्नल एंट्री अपने आप पास कर सकते हो। सैलरी मिल रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल। समझ में आ रहा है बेटा, सैलरी कितनी मिली थी 2020, टोटल आ गया 40,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या दिया,
फिर हम लोगों ने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो वो भी लिख लेते हैं। उसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिया था हम लोगों ने? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 40 और एक का 22, तो 40 और 22 ये आ गया 62,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम क्लियर, सब बच्चों को समझ में आया? अगली एंट्री पर आ जाएं। अगली एंट्री क्या बनेगी? उसके बाद देखो पीएल अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री है, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीस कैपिटल, तो दोबारा पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा अलोंग विद द नरेशन।